ओम शांति। 5 अक्टूबर 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा विशेष होली के अवसर पर आए हैं। रिवाइज डेट है 3 मार्च 2007। हेडिंग में बाबा कह रहे हैं, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। तो परमात्म संग अर्थात इस मन को जो है अभी ज्ञान मिला है, सत्य स्मृति मिली है कि तुम कौन हो, तो उससे ही उसको ही बाबा ने कहा ज्ञान का गुलाल है ना, कि ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी बाबा हमें आकर के ज्ञान दे रहे हैं और मन वो ज्ञान ले रहा है। तो ये मन के लिए ज्ञान का गुलाल है और उस स्मृति में रहने से हमें उस अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहने से हमें जो है गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमारे कर्मों में सोच में आ जाती है। तो उसको ही बाबा ने कहा रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। क्योंकि स्थूल में होली तो हम कितने वर्षों से मनाते हुए आए हैं, लेकिन उससे कुछ हमारी आत्मिक स्थिति का सुधार नहीं हुआ है। तो जब बाबा आते हैं तभी ही जो है वो सच्ची सच्ची होली होती है। तो बाबा लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि जो जो ये ज्ञान ले रहे हैं इतने ऊंच स्तर का, तो वो लकीएस्ट हैं। और ये ज्ञान लेते लेते जो है वो अपने सत्य स्वरूप के करीब आ रहे हैं, माया के इल्यूशन से दूर हो रहे हैं। तो वो है होलीएस्ट बनना। वो दुनिया वाले तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप मनाना अर्थात कि बनना, तुम बनते हो। पवित्र आत्माएं बन गए तो हमेशा, जैसे बाबा कहते हैं, धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन तुमसे जो है ऊंचा कोई नहीं है, जिसका कि आज दिन तक भी यादगार पवित्रता का जो है वो जड़ चित्रों के रूप में, पूज्य रूप में जो है वो पूजा करते रहते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि आप आत्माओं ने बाबा को जाना और दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो ये रंग लग गया। देह की सारी स्मृतियां बुला करके जब हमने उस निराकार को अपना माना और उस निराकार ने भी जो है ज्ञान दे करके कहा मेरे बच्चे, है ना। वो ज्ञान हम सोचते हैं हम ले रहे हैं, पर एक्चुअली में तो वो हमारी बुद्धि में जो ड्रामा अनुसार बाबा द्वारा बिठाया जा रहा है। तो एक महिमा तो बाबा की ही है ना। तो वो मेरे बच्चे कहना बाबा का, वही जो है ऊंच से ऊंच है। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा का जो है वो दिल तक अभी हमें मिला है। हम परमात्मा के दिल में रहते हैं और परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, कहीं अच्छा नहीं लगता है। अर्थात मन बुद्धि हमारी अभी और कहीं नहीं टिकती है, सिर्फ या तो बाबा की याद में या बाबा के ज्ञान में, है ना। तो बाबा ने कहा कि कंबाइंड हो, कंबाइंड कहते हुए भी कंपनी का लाभ नहीं लेते हो। तो कंबाइंड होना क्या और कंपनी क्या, है ना। जब हम स्थूल में हैं, स्थूल में हमें कार्य व्यवहार में आना पड़ता है, तो हम ज्ञान का, या फिर ऐसे कहें कि कहते हैं बाबा आ जाओ, तो वो ज्ञान के आधार से हम कर्म करते हैं, ज्ञान को साथ लेकर के कर्म करते हैं। तो वह है बाबा की कंपनी। और कंबाइंड रहना अर्थात कि बाबा और मैं अलग है ही नहीं। वो लोग तो सिर्फ भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि मेरे अंदर परमात्मा है ना, स्थूल रीति से कहा है। लेकिन अभी हम इसको सूक्ष्मता में समझते हैं कि अगर हम लोग अपने ऊपर के जो चढ़ाए हुए आवरण सारे मिटा दे, जो आज दिन तक हमें बचपन से लेकर बोला गया है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, वो सारा हम एक एक करके हटाते जाएं, भूलते जाएं, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे तो हमें ये ऊपरी रीति से करना पड़ेगा। और जब हम ये सारी अपनी परतें, आवरण हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं, फिर जाकर हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे मैं और बाबा में कोई अंतर ही नहीं है। तो वो स्थिति है कंबाइंड की स्थिति।
तो इसके लिए बाबा ने कहा, यही बात जो है बाबा ने इस तरह से कही कि अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद या पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो पराई चीज़ हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी अपने पास नहीं रखा जाता है ना। तो ओरिजिनल आत्मा तो हम इन सारी पहचानों से परे हैं ना। तो ये इसको अपना कहना, चाहे आज हम कहें मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये हो गई स्थूल बात, या कहीं पे मेरा मन आकर्षित हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया? ये क्या मेरा है क्या? नहीं, ये रीना का है। मैं कौन हूँ? इस आकर्षण से भी परे हूँ। आकर्षण को भी जानती ही नहीं हूँ कि आकर्षण क्या है ना। और ये सिर दर्द क्या होता है? ये शरीर भी तो नहीं है ना। शरीर भी हमने एक सोच के रूप में अपने मन में बसा करके रखा है। जो इतना बड़ा स्थूल शरीर हमको दिखाई दे रहा है ना, वो भी हमारे मन के संकल्पों के द्वारा ही जो है वो प्रिंट हुआ है। इसकी ब्लूप्रिंट हमारे मन में है, हमारे संकल्पों में है। तो वो किस हिसाब से है? उसको बाबा कह रहे हैं रावण की जायदाद वो मेरी नहीं है, ओरिजिनल आत्मा की वो नहीं है। तो इसलिए फिर बाबा रू रेहान सुनते हैं तो बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये कहना क्या राइट है? जो कहते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। तो कोई भी हाथ नहीं उठाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं मर्जीवा बन गए हो ना, अपना सरनेम क्या रखते हो? बीके रखते हो ना। मर्जीवा अर्थात जो भी आज दिन तक हमने अपने लिए समझा है उन सब से मर जाएं, उन सबको भूलते जाएं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो है हमें प्रयास तो करना है ना, हमें सुखी तो होना है ना, हमें शांत तो रहना है ना, हमें अपने जीवन में आनंद तो लेना है ना, प्रेम से तो रहना है ना। तो ये सब मिला हम अपने आप से बुलाते जाना। तो बाबा कहते हैं कुछ जलाते हैं और कोई रंग भी लगाता है। तो क्या जलाना है हमें? कि अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से जो है ये मेरा संस्कार शब्द जो है वो जला देना है। क्योंकि जीवन भी क्या है? एक डिक्शनरी है। जीवन अर्थात हमने ये बचपन से लेकर जो सुना है अपने लिए वो जीवन है, वो डिक्शनरी है। उसमें से ये सब मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को अपना कहते हो तो वो भी फ़ायदा उठाते। कैसे फ़ायदा उठाते हैं? वो हमारी सोच पक्की बनती जाती है कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं ये हूँ। तो ये है फ़ायदा उठाना, अर्थात कि वो अपने अंदर देह बांध के संकल्पों को और पक्का 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 करते जाना। तो अभी बाबा बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? स्वराज्य अधिकारी, तख्त नशीन, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में देखना चाहते हैं, है ना। तो कैसे आएगा कंट्रोलिंग पावर? ऐसे बाबा ने जैसे आगे भी कहा, ऐसे नहीं कि संकल्प नहीं करने, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं करने। तो कौन से क्या संकल्प हमारे बस में हैं? क्या हम करता हैं? क्या हम चूज़ कर सकते हैं संकल्पों को? लेकिन जो वो देहबान के संकल्प आ रहे हैं तो हम उनसे अपना ध्यान तो हटा सकते हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, देख रही है, हाँ देख रहे हैं हमको ठोकने वाली है गाड़ी, 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे हम जा रहे हैं, तो उस सामने वाली गाड़ी को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो साइड कर सकते हैं ना हम। तो इसी तरह से वो तूफान आ रहा है हमारे अंदर संकल्पों का, लेकिन बस जस्ट ये संकल्प कि ये मैं नहीं हूँ तो वो उसके सामने से हट गए। मैं सत्य स्वरूप सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हूँ, तो कोई आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता है ना। हर एक का अपना अपना होगा। हम तो अपना आकर्षण के संस्कार को कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अधिकार रखो बाबा के ऊपर, दृढ़ रहो, है ना। तो दृढ़ रहो अर्थात अधिकार रखो, अर्थात जैसे बाबा ने आगे भी कहा कि कैसे करूँगा, ऐसे नहीं, हुआ ही पड़ा है। ऐसे नहीं सोचो करते तो हैं, होगा, होना तो है, नहीं, रूप चेंज करो, बाबा के ऊपर हक रखो। तो क्या होगा? बाबा भी 1000 कदम मदद की ना बंधे हुए हैं। तो निश्चय बुद्धि निश्चित विजय। तो दृढ़ संकल्प भी कैसे करने का है कि हाँ आज से मैं ये संकल्प नहीं करूँगा। संकल्प तो आएंगे, लेकिन उन संकल्पों को मैं अपना नहीं मानूंगा, अपनापन नहीं जोड़ूंगा। वही है दृढ़ संकल्प करना। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत रखो। प्लान बहुत पावरफुल बनाते, लेकिन
बहुत सुंदर बाबा ये बात कह रहे हैं, प्लेन जो प्रैक्टिकल में लाते हो उस समय प्लेन बुद्धि हो करके, है ना। प्लेन बुद्धि अर्थात कि वो जैसे कहा हुआ है कि आत्मा में कोई संकल्प नहीं है, उस प्लेन स्थिति में चले जाओ कि हाँ आ रहे हैं सामने से इतने किसी अगर शहर में तूफान आ रहा है तो कोई समझदार व्यक्ति क्या करेगा, किसी घर में जाकर के खिड़कियां दरवाजे बंद करके उधर बैठ जाएगा ना, कि वो खिड़कियां दरवाजे खुले रखेगा। तो इसी तरह से ये देह के संकल्पों का तूफान आ रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम देहभान के दरवाजे खिड़कियां खोल के रखते हैं और फिर कहते हैं तूफान ने हम पर अटैक कर दिया। नहीं, उसमें छुप करके बैठ जाओ, आत्मिक स्थिति में छुप करके बैठ जाओ, ये आ रहे हैं ये बाहर हैं, मैं अंदर आत्मा तो सदैव शांत हूँ। तो बाबा ने कहा कमज़ोरी के संकल्प विमर्श नहीं करो, स्मृति रखो। एक बार नहीं करें लेकिन अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट करें। बनी बनाई मूवी रिकॉर्डिंग मूवी में हो रहा है, और सिर्फ याद रखो क्या, कल्प कल्प विजयी है। अधिकार रखने से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण बच्चों का जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं पूरा संगम युग ही उत्साह है, उत्साह में नाचो गाओ, और काम ही क्या है। फिर बाबा ने होमवर्क दिया था समथिंग और सम टाइम का, है ना। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक छोटा सा हॉल है बड़े से एक टंकी में, वो क्या करेगा, पूरा पानी बहा देगा हमारा। या एक 5 लीटर के दूध की तपेले में एक बूंद जहर का है, पूरा 5 लीटर का दूध जो है वो ख़राब कर देगा। तो ये समथिंग, कभी कभी हमें देह के विचार आ जाते हैं, कभी कभी मैं देह को अपना मान लेता हूँ, कुछ कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये सब है समथिंग और सम टाइम जो कि हमें परेशान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो शरीर का गीत तो किसी को आएगा गाने, किसी को नहीं आएगा, है ना, स्थूल रीति से तो, लेकिन मुख का गीत कि वो अंदर एक, हमारे अंदर एक फीलिंग बाबा के प्रति है। शुरू में तो हम फीलिंग कह सकते हैं, वैसे तो हमें फीलिंग से भी परे जाना है। तो एक फीलिंग बाबा के प्रति, वो बाबा के प्रति हमारी रिस्पेक्ट की या कृतज्ञता की फीलिंग हमारे लिए, तो बस हर दिन उत्सव होगा। फिर बाबा कह रहे ईमेल भी भेजे, पत्र भी भेजे, लेकिन गांव वाले जो होते हैं उनको साधन नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंच जाती है उनकी याद। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है, मन से मन के बाबा का कनेक्शन हो गया है हमारा। अगर हम गांव में हैं तो यहाँ वैसे भी जो भी कहीं पर भी है, लेकिन अगर मन से बाबा को याद करता है तो वो है स्पिरिचुअल साधन। फिर बाबा एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं दवाई को छोड़ दो, एक्सरसाइज करो, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं मेहनत से बच जाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अर्थात हमारा मन जो आज इतनी मेहनत कर रहा है, घंटों घंटों बाबा के योग में बैठते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, करें, बिल्कुल उसकी मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है 5-5 मिनट अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करें। तो उससे क्या होगा, जो हम सफलता चाहते हैं अर्थात आत्मिक स्थिति चाहते हैं, मन खुश रखना चाहते हैं, तो वो हो जाएगी। फिर मधुबन के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ से सारा आवाज़ फैलता है। तो अर्थात मधुबन तो हर एक वो आत्मा का मन है जो स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड रखता है, तो वो मधुबन है, तो उनका आवाज़ सब जगह फैलता है। वे ब्रह्मा बाबा के लास्ट शब्द जो है बाबा ने याद कराए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो बाबा ने कहा ये याद रखना, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की गिफ्ट है, तो कोई कम थोड़ी होती है कोई। तो इस तरह से फिर आगे लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं कि सारा दिन उत्साह में रहना है। फिर वरदान में बाबा लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा स्नेही अभिमानी भव, सदा स्नेही नहीं सदा देही अभिमानी भव। तो सुंदर कह रहे हैं बाबा कि कर्म वाणी और संपर्क या संबंध में आते तो लव, अर्थात उस समय ज्ञान के हिसाब से हम ये सब कर्म करें, लेकिन जब स्मृति और स्थिति होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, ज्ञान से परे की स्थिति।
तो वो है लवलीन स्थिति। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें बताने को। स्लोगन स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं का परिवर्तन अर्थात हमारी स्मृति का परिवर्तन, कि स्मृति में हमारे क्या रहता है, देह रहता है या आत्मा रहती है। तो वो अगर परिवर्तन, एक विचार, वो संकल्प हमने परिवर्तन कर दिया तो हमारे अंदर ही जो संकल्पों का इतना बड़ा विश्व है वो परिवर्तन हो जाए।